या दोस्तों, अगर सवाल पूछा जाए कि छिपकली ज्यादा खतरनाक है ये शेर, तो 100 में से 100 लोग शेर का नाम लेंगे। पर जनाब, हम यहाँ पर दीवार पर चिपक कर कीड़े खाने वाले छिपकली के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं कोमोडो ड्रैगन की, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक जानवर को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार सकता है, फिर चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। इसलिए दिल की धड़कनों को संभाल कर बैठिए, क्योंकि अब आप दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक छिपकली से रूबरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना कंजूसी किए वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। कोमोडो वर्सेस डियर। हम देख सकते हैं कि कैसे बेचारा हिरण आराम कर रहा था। तभी उसे देखकर कोमोडो ड्रैगन के पेट में लगी भूख की आग ज्वालामुखी की तरह उछलने लगती है, जिसके बाद एक साथ 3-3 कोमोडो ड्रैगन इस हिरण के ऊपर टूट पड़ते हैं। पहले तो हम आपको बता दें, कोमोडो ड्रैगन ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, इसलिए दिन के समय में कुछ ज्यादा ही जोश में शिकार करते हैं। तभी तो जब ये बेचारा हिरण पानी के अंदर आराम कर रहा था, उतने में इस खूंखार छिपकली की नजर उस पर पड़ जाती है और फिर ये किसी मॉन्स्टर की तरह पानी के अंदर हिरण को अपना शिकार बनाने पहुंच जाती है। असल में दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन के मुंह में जहर होता है, इसलिए एक बार अगर इन्होंने किसी को काट लिया तो वो जानवर चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पाता, और इसीलिए छिपकलियां बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेती हैं। कोमोडो वर्सेस मंकी। दोस्तों, बंदर चाहे जितने भी तेज क्यों ना हो, लेकिन इस खूंखार छिपकली के आगे उन्हें भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तभी तो ये छिपकली बंदर को अपने मुंह में दबोच कर भाग रही है, ताकि इसके साथी बंदर को छीनने ना लगे। ये चारों कोमोडो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा भूखे लग रहे हैं, जो एक साथ इस बंदर पर बहुत ही बुरे तरीके से झपट्टा मारते हैं, और नतीजा कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। आमतौर पर जो बंदर अपने साथियों से अलग होकर बिछड़ जाते हैं, उन्हें छिपकलियां अपना टारगेट बनाती है, जो पहले तो उन पर घात लगाकर बैठी रहती हैं और मौका पाते ही उनका पीछा करके काट लेती हैं, जिसके कुछ ही देर में बंदर की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है और जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। फिर क्या, इन छिपकलियों को बिना हाथ पैर मारे अपना भोजन मिल जाता है। या कोमोडो वर्सेस हॉर्स। दोस्तों, ये बेचारा घोड़ा आराम से खड़ा था, पर इतने में कोमोडो ड्रैगन आता है और बस घोड़े के पैर पर काटकर पीछे हट जाता है। अब कोमोडो ड्रैगन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खड़ा होकर बस इंतजार कर रहा है कि कब उसके जहर का असर शुरू हो और ये घोड़ा जमीन पर ढेर हो जाए। कुछ ही पलों में घोड़े के शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर शुरू होती है इन खूंखार छिपकलियों की दावत, जहां एक साथ कई सारे कोमोडो ड्रैगन मिलकर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। वैसे जब हम घोड़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, घोड़े ज्यादा समझदार होते हैं या फिर गधे? इस दिलचस्प सवाल का जवाब कमेंट में दीजिएगा। कोमोडो वर्सेस स्नेक। सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही बाकी जानवरों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बड़ा सा कोमोडो ड्रैगन मरे हुए सांप को खा रहा है, जिसे खाने में इसे 2 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। वैसे जिस सांप को ड्रैगन खा रहा है, वो वैसे कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है, बल्कि रेटल स्नेक है, जो कि काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। आपको बता दें, कोमोडो नेशनल पार्क में 12 अलग अलग प्रकार के सांप रहते हैं, जिनमें से 3 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। पर इन जहरीली छिपकलियों को सांप के जहर से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें सांप के वार से खुद को बचाना बखूबी आता है। तभी तो कोमोडो ड्रैगन कोबरा जैसे जहरीले और बड़े सांप को भी अपना शिकार बना लेते हैं। और जिस हिसाब से छिपकली खतरनाक होती है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके आगे पाइथन सांप भी रख दिया जाए, तब भी ये उसे सफाचट कर पाएंगे। कोमोडो कैनिबलिज्म। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन जालिम छिपकलियों के अंदर दिल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। तभी तो अगर एक बार भूख लग जाए तो ये कोमोडो ड्रैगन अपने साथियों, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चों तक को नहीं छोड़ते।
यकीन नहीं आता तो जरा यहाँ देखो कैसे बड़ा सा कोमोडो ड्रैगन दबे पांव आता है और इस छोटी सी छिपकली को अपने मुंह में दबोच कर अपनी भूख मिटाना शुरू कर देता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बड़े साइज के कोमोडो ड्रैगन अक्सर अपने से छोटों को परेशान करने में लगे रहते हैं और बेचारे छोटे कोमोडो ड्रैगन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखने को मिल रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा हम सबको पता है। अंत में छोटे वाले कोमोडो ड्रैगन को अपने से बड़े वाले ड्रैगन का शिकार बनना पड़ेगा। ये वजह है कि कोमोडो ड्रैगन के आहार का 10% तो दूसरे कोमोडो ड्रैगन होते हैं और बाकी 90% में दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। कोमोडो वर्सेस ह्यूमन। अब ये बात तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि जो जानवर अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ते, उनके लिए भला हम इंसानों की जान क्या मायने रखेगी। ऐसे में अगर इस छिपकली का जहर हमारे शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच जाता है तो जिंदा बच पाना मुश्किल है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इस खतरे के बारे में जानने के बावजूद भी क्यों लोग अपनी मौत को न्योता देने पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां लोग अपने एडवेंचर के चक्कर में ड्रैगन के पास उछल कूद करने पहुंच जाते हैं और फिर कोमोडो ड्रैगन उनकी मौज मस्ती और एडवेंचर को उनके अंतिम पलों में बदल देते हैं, क्योंकि छिपकली तो 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। यानी अगर ये किसी इंसान का पीछा करना शुरू कर दे तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अपने साइज और शिकार प्रवृत्ति के चलते बिना जहर के भी कोमोडो ड्रैगन शिकार कर सकते हैं, लेकिन उनके मुंह में बनने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये उन जानवरों को अपनी चपेट में ले लेते हैं जिन्हें खाना अच्छों के बस की बात नहीं है। कोमोडो वर्सेस माउस। चूहे जैसे छोटे जानवर को खाने से कोमोडो ड्रैगन का पेट तो नहीं भरता, लेकिन फिर भी सामने आने वाले चूहों को पकड़कर अपना भोजन बनाना इन्हें बड़ा पसंद है। ऊपर से जो बेबी कोमोडो ड्रैगन होते हैं वो अपने खुद की माँ का भोजन बनने से बचने के लिए 2 से 3 साल तक तो ज्यादातर पेड़ों के ऊपर ही चढ़कर रहते हैं। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा शिकार तो मिलता नहीं है, इसलिए उन्हें चूहे और बर्ड्स वगैरह से ही काम चलाना पड़ता है। और तो यहाँ पर इस छिपकली की लॉटरी निकल गई, क्योंकि इसके हाथ लगने वाला ये चूहा साइज में काफी बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद कोमोडो ड्रैगन ने एक ही पल में बड़े से चूहे को पेट में डालकर हजम कर लिया। कोमोडो ड्रैगन वर्सेस स्टिंगरे। इस बात में कोई शक नहीं है कि खतरनाक छिपकली शिकार करने में बड़ी माहिर होती है। इसका जीता जागता नमूना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कैसे इस ड्रैगन ने स्टिंगरे को पूरी तरह से अपने मुंह में डाला और एक झटके में निगल लिया। आपको बता दें, कोमोडो ड्रैगन कार्निवोरस रेप्टाइल्स होते हैं जो जिंदा और मुर्दा दोनों तरह के जानवरों को खाने में बिल्कुल नहीं शर्माते और इन्हें अपना खाना बिना चबाए डायरेक्ट निगल कर खाने की आदत होती है। और ऐसे ही कुछ हम इस छिपकली को भी करते हुए देख रहे हैं, जो पहले तो अपने शिकार को पानी से बाहर निकालती है और फिर बिना किसी संकोच के एक ही बार में उसे निगल जाती है। कोमोडो वर्सेस गॉड। दोस्तों, बकरियां कोमोडो ड्रैगन का सबसे पसंदीदा शिकार है। एक तो इन्हें पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूसरा इनके अंदर मीट भी भारी मात्रा में होता है, जो कोमोडो ड्रैगन को इनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित करता है। जब ये फोटोग्राफर पहाड़ियों के ऊपर कोमोडो ड्रैगन का पीछा करता है, तभी उसने देखा कि ये कोमोडो ड्रैगन बकरी के पास जा रहा है, जिसे इसने पहले ही घायल करके रखा था और अब बारी थी उस बकरी को अपना भोजन बनाने की। और ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की चीजें आमतौर पर होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी अब अच्छे से पता चल गया है कि उनकी बकरियां ज्यादातर इन छिपकलियों का शिकार बनती है। एपिक फाइट बिटवीन कोमोडोस। वैसे ये एक दूसरे को बढ़िया टक्कर देते हैं, तभी तो हम देख सकते हैं कैसे 2 बड़े साइज के कोमोडो ड्रैगन आपस में एक दूसरे की बैंड बजाने में लगे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि खड़े होकर एक दूसरे के गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समझने की गलती मत करना, इनका इरादा तो कुछ और ही है और इनकी लड़ाई की वजह कुछ और नहीं बल्कि फीमेल्स है। जी हाँ, इंसान हो या जानवर, जब बात फीमेल्स पर आती है ना, तो सभी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे ही 2 कोमोडो ड्रैगन होते हैं जो मेंटिंग सीजन में फीमेल को आकर्षित करने के लिए सामने वाले की जान लेने को भी तैयार है। कोमोडो वर्सेस एल्क। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन का जहर कितना तेज होता है वो आप यहाँ देखिए, जहाँ एक बिग वाइल्ड एल्क को पैरालाइज करने में 2 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा। वैसे तो ये जानवर अपनी जान बचाकर पानी के अंदर भाग निकलता है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही वो अपना संतुलन खो बैठता है और उतनी देर में कोमोडो ड्रैगन अपने बाकी साथियों के साथ इस जानवर को अपना शिकार बनाने पहुंच जाता है। अब आप चाहे कुछ भी कहें, पर ये बात तो तय है, इन बड़ी सी छिपकलियों को देखकर अच्छे जानवरों को पसीने छूट जाते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका शिकारी जानवरों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।